अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपीज़ के बारे में कि एसओपीज़ क्या होती हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके की कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफाइन एसओपी। एसओपी क्या है? An SOP standard operating procedure is a set of written instructions that describe the step-by-step process that must be followed to complete a specific task or operation. एक SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तहरीरी हिदायत का एक मजमूआ है जो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बयान करता है जिस पर अमल करते हुए किसी भी ख़ास काम को या ऑपरेशन को मुकम्मल करना होता है। SOPs are used in various industries and in organizations to ensure consistency, quality and compliance with regulation. SOPs का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ सनतों और ऑर्गेनाइजेशंस में मुस्तकिल मिजाजी, क्वालिटी और स्टैंडर्ड के जो ज़वाबित हैं उनकी तामील को यकीनी बनाने के लिए किया जाता है। की कंपोनेंट्स ऑफ एसओपीज़ के जो कलीदी अज्जा हैं, जो की कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा टाइटल एंड पर्पस, उन्वान और मकसद। डिस्क्राइब्स व्हाट द एसओपी इज़ अबाउट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें बताया जाता है कि एसओपी किस बारे में है और उसका क्या मकसद है। नेक्स्ट हमारे पास स्कोप डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोसीजर इंक्लूडिंग व्हाट इज़ एंड इज़ नॉट कवर्ड। उसमें कोई भी प्रोसीजर हो उसकी बाउंड्रीज़ यानी कि उसकी हदूद डिफ़ाइन कर दी जाती हैं, बशमूल उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हैं और क्या क्या चीज़ें कवर नहीं हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिम्मेदारियाँ स्पेसिफाइज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट ईच पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एसओपीज़ के अंदर बताया जाता है कि प्रोसेस के हर हिस्से को अंजाम देने के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रोसीजर उसमें तरीक़ेकार बताया जाता है। डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म दी टास्क। काम को अंजाम देने के तरीके के बारे में तफसीली मरलावार हिदायत होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड्स। इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू डॉक्यूमेंट दी प्रोसेस एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स। उसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोसेस के डॉक्यूमेंट को कैसे बनाना है और उसके रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, यानी कि कोई भी प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट में कैसे लेकर आना है। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस, हेल्थ और सेफ्टी यानी कि सेहत और हिफाजत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसमें कवर होते हैं। एनी प्रिकॉशंस दैट नीड्स टू बी टेकन ड्यूरिंग दी प्रोसीजर के दौरान जो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत हो वो उसमें डिफ़ाइन की जाती है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एसओपीज़ के क्या क्या फ़वाइद हैं। कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल, मुस्तकिल मिजाजी और क्वालिटी कंट्रोल। SOPs ensure that tasks are performed consistently regardless of who is executing them. SOPs इस बात की यकीनी बनाते हैं कि कामों को मुस्तकिल तौर पर अंजाम दिया जाए क़तई नज़र इसके कि इनको कौन अंजाम दे रहा है। दिस लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन ऑपरेशंस एंड हेल्प मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इससे ऑपरेशंस में यकसानियत आती है और क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बरकरार रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लाइंस विद रेगुलेशंस, जो कानून हैं जवाबित की उनकी तामील। SOPs हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस एडहेयर टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। SOPs ऑर्गेनाइजेशंस को कानूनी और रेगुलेटरी तकाज़ों पर अमल करने में मदद करती हैं। दिस इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज़ लाइक हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस वेयर नॉन कम्प्लाइंस कैन लीड टू सीवियर पेनल्टीज़। ये सेहत की देखभाल, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस जैसी सनतों में ख़ास तौर पर अहम है जहां अदम तामील सख्त सज़ाओं का बाइस बन सकती है। ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, तरबियत और वाकफियत। SOPs serve as training tool for new employees, helping them understand the procedures they need to follow. SOPs नए मुलाजमीन के लिए एक तरबियती टूल के तौर पर काम करते हैं जिससे इन्हें तरीक़ाकार को समझने में मदद मिलती है जिन पर इन्हें अमल करने की ज़रूरत होती है। दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिट्रेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। इनका इस्तेमाल मौजूदा मुलाजमीन को दोबारा तरबियत देने के लिए भी किया जा सकता है। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत पर प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस। SOPs हेल्प स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रिड्यूसिंग द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क। वाज़ेह हिदायत फ्राहम करके SOPs अमल को हमवार करने में मदद करते हैं, कामों को मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त और मेहनत को कम करते हैं। दिस कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, से पैदावार में इजाफा हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, SOPs कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड आउटलाइन प्रोसीजर्स टू मिटिगेट दैम, thereby reducing the likelihood of errors or accidents. SOPs मुमकिन ख़तरात की निशानदेही कर सकते हैं और इनको कम करने के लिए तरीक़ेकार का खाका पेश कर सकते हैं। इस तरह गलतियों या हादसात के इम्कानात को
कम कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी कि एहतसाब, बाय डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज SOPs मेक इट क्लियर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पार्ट ऑफ प्रोसेस। किरदारों और जिम्मेदारियों की वजाहत करते हुए SOPs ये वाज़ेह करते हैं कि अमल के हर हिस्से का ज़िम्मेदार कौन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन दिस कैन इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एहतसाब को बेहतर बना सकता है। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, मुसलसल बेहतरी। SOPs प्रोवाइड अ बेस लाइन फॉर एवेल्यूएटिंग प्रोसेस। SOPs अमल का जायज़ा लेने के लिए एक बुनियादी लाइन फ्राहम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कैन यूज़ दैम टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड मेक चेंजेस टू एनहांस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन इन्हें बेहतरी के शोबों की निशानदेही करने और कारकर्दगी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए तब्दीलियाँ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। SOPs often require documentation of processes and outcomes which help in maintaining accurate records that can be useful for audit and reviews. SOPs में अक्सर प्रोसेस और जो आउटकम है, जो नताइज हैं, उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत होती है, जो कि दुरुस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखने में मदद करता है, जो कि ऑडिट और रिव्यूज़ के लिए मुफीद हो सकता है।